श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री योग वाशिष्ठ से आज हम उस अध्याय का श्रवण करने वाले हैं जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अहंकार और चित्त के दोष का वर्णन कर रहे हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यह अनेक रूप वाला संसार दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती हैं तथा अहंकार से ही राग अथवा दुष्चेष्टाएं होती हैं। जैसे पहेली के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है, पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिमरूप व्रज है और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ। ना मैं अमुक नाम वाला हूँ, ना विश्व में मेरी रुचि है और ना मन में ही मेरा है। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूँ। ब्राह्मण, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है और यदि नहीं रहता है तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। उन्हें मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त हो उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षण भंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो धनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है, इसे अपनी क्रीड़ा स्थली बनाया है। मुने, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए मंत्र तंत्र के द्वारा मारन उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री पुत्र मित्र आदि का जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती है। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदय आकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुहासा धीरे धीरे न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। महानुभाव मुनीश्वर, जो संपूर्ण आपत्तियों का घर, शांति आदि उत्तम गुणों से रहित तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार का मैं आश्रय लेना नहीं चाहता, उसके अधीन होना नहीं चाहता। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूप ही है। अतः अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे आध्यात्मिक विषय उपदेश दीजिए। मुनीश्वर, जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोर पंख का अग्रभाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार ये चंचल चित्त भी अत्यंत व्यग्र होकर व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए व्याकुल हो गांव में दूर से दूर के घरों का स्थानों का चक्कर लगाया करता है, वही दशा इस चंचल मन की है। इसे कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु नहीं प्राप्त होती, इसलिए यह दीन बना रहता है। यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो जाए तो भी यह भीतर से तृप्त नहीं होता। जैसे बांस या बेत की बनी हुई पिटारी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार धन से मनुष्य का जी भी नहीं भरता। मुने, जैसे अपने झुंड से बिछुड़कर जाल में जकड़े हुए मृग को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समस्त साधनों से शून्य एवं सत्संग रहित मन सदा दुर्वासनाओं के जाल में जकड़ा रहता है, इसलिए उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त होता। मुने, तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण करने वाला यह मन अपने स्थूल सूक्ष्म अव्यय विभाग को छोड़कर एक क्षण के लिए भी हृदय में स्थिर नहीं रहता। विषयों के चिंतन में शोभ को प्राप्त हुआ यह मन मंद्राचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दशों दिशाओं में दौड़ता या भटकता फिरता है, किंतु कहीं भी शांति को नहीं पाता। ब्राह्मण, जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंता न करके हरी हरी दूब चरने की इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यमन नरक के गर्त में गिरने की परवाह न करके भोग लाभ की आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता रहता है।
जैसे पिंजड़े में बंद किया हुआ सिंह चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकार की चिंताओं से अत्यंत चपल हुआ मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मोहरूपी रथ पर आरूढ़ हुआ यह मन भी इस शरीर से उद्वेग शून्य समता के सुख का अपहरण कर लेता है। ब्राह्मण मन रूपी ग्रह अग्नि से भी अधिक उष्ण है, उसके ऊपर चढ़ना पर्वत पर चढ़ने से भी अधिक कठिन है तथा वह व्रत से भी बढ़कर कठोर है, उसको वश में लाना बहुत ही कठिन है। जैसे मांसभक्षी पक्षी मांस पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाले विषयों की ओर दौड़ पड़ता है, परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौनों की ओर ललकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में उससे मुंह मोड़ लेता है, उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषय से क्षण भर में ही विरत हो जाता है और नए नए विषय की खोज करने लगता है। समुद्र को पी जाना, सुमेरु पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा अग्नि का ही आहार करना ये महान एवं दुस्साध्य कार्य है, परंतु चंचल चित्त को वश में कर लेना इनसे भी महान एवं कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है। जब तक चित्त है तभी तक तीनों लोकों की सत्ता है, उससे क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाते हैं। इसलिए इस चित्त रूपी रोग की यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। उन्हें जैसे महान पर्वत से अनेकानेक वनों एवं कानूनों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन से ये सैकड़ों सुख दुख पैदा हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। अध्यात्म विषयक विवेक से जब यह मन दुर्बल हो जाता है, तब ये सारे सुख दुख निश्चय ही पूर्ण रूप से गल जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महान मुमुक्षु पुरुष जिसके जीते जाने पर शम दम क्षमा दया समता शांति संतोष सरलता आदि समस्त सद्गुणों के स्वाधीन होने की आशा करते रहे हैं, उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं सब प्रकार से उद्यत हुआ हूँ। अतएव जैसे चंद्रमा मेघमाला का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीव्र वैराग संपत्ति से युक्त होने के कारण जड़ और मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता। इस प्रकार से ग्रंथ श्री योगा वाशिष्ठ से आज हमने उस अध्याय का श्रवण किया जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अहंकार और चित्त के दोष का वर्णन कर रहे हैं। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।